हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसमें बीएससी सेमेस्टर 2 में जो फिजिक्स का अपना पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इस पेपर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको लिखा दूंगी यहाँ पे, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट या एग्जाम में बार बार रिपीटेड है। तो इतना करके आप इस पेपर को ईजिली पास कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने अब तक सारे चैप्टर पढ़े हैं तब तो आपको इन क्वेश्चंस को क्या करना है, रिवाइज करना है, ओके। एंड अगर अब तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा किसी भी वजह से, तो इतना करके आप इस टाइम पर भी पेपर को आराम से पास कर सकते हो, ओके। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीटेड है। इन सभी को आपको करना है, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, इन क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो आपको आई स्टडी ऑनलाइन का जो अपना एप्लीकेशन है उस पर मिल जाएंगे। और सॉल्यूशन आपको वीडियो लेक्चर की फॉर्म में मिलेगा। तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से आई स्टडी ऑनलाइन नाम से जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है। और इसके अंदर आरयू का जो कोर्स है पीसीएम का, बीएससी का जो पीसीएम का कोर्स है सेमेस्टर 2 का, जो भी आपका मीडियम है, दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है। इस कोर्स को आपको परचेज करना, इसका चार्ज मिनिमम चार्ज है 259, ठीक है। इसके अंदर आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। पीवाईक्यू जो है उनके भी सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ओके। एंड जो भी अदर अपडेट है यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, जैसे आपका एग्ज़ाम कब होता है, एग्ज़ाम के फॉर्म कब निकलते हैं, रिजल्ट आपका कब आता है, जो भी चीज़ें हैं उन सभी अपडेट को जानने के लिए आपको क्या करना है, जो अपना आई स्टडी ऑनलाइन का यूट्यूब चैनल है उस पर आपको बने रहना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब बात करेंगे जो पीवाईक्यूज हैं आपके यूनिट वाइज उन सभी की, ठीक है। देखिए पेपर का नाम अपना कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पेपर है ये 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ रहता है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो अपना पार्ट है और वो है इलेक्ट्रोस्टेट का, इलेक्ट्रोस्टेट। एक अपना पार्ट है मैग्नेटोस्टेट का और एक है ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, ईएमटी को 3 पार्ट में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टेट, इसमें डिस्कस करते हैं केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इसमें डिस्कस करते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और इसमें दोनों के बारे में डिस्कशन होता है, ठीक है। देखिए अब बात करेंगे यूनिट वाइज। तो आपका जो यूनिट नंबर 1 है इसके अंदर 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, चैप्टर नंबर 1, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, सदिश और अदिश क्षेत्र, ठीक है। ये आपका चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर एक बेसिक चैप्टर है जिसके बिना आप कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को नहीं समझ पाओगे। तो इस चैप्टर को स्किप बिल्कुल मत करना, ये चैप्टर करना ही पड़ेगा, इसके बिना आप कोई भी चैप्टर नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो ये पूरे ईएमटी का एक बेसिक चैप्टर है। तो एक तो चैप्टर ये है। अगला आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। अब इन दोनों चैप्टर के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो डिस्कस कर लेते हैं। हर यूनिट के मैं आपको 5 क्वेश्चन लिखाऊंगी, इन क्वेश्चन को आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। एंड कोशिश करना 3 यूनिट कंप्लीट करने की, मतलब जो क्वेश्चन यहाँ पे यूनिट वाइज मैं लिखवा रही हूँ 3 यूनिट के सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। अगर टाइम हो तब 4 के कर लेना, बट 3 के तो करने ही हैं। और इतना करके आप आराम से पेपर को पास कर सकते हो, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है जो एक 2 नंबर में आता है, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड क्या होता है, अदिश और सदिश क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। जो स्केलर फील्ड है इसका ग्रेडियंट क्या होता है, प्रवणता क्या होती है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, इसी में लिखवा रही हूँ, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, इसका डेरिवेशन, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड,
डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बड़ा नंबर मतलब बड़ा एक मार्क रखता है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है गाउस, जो अपने पास गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो क्या होती है, एंड स्टोक का कर्ल प्रमेय क्या होता है। ये दो थ्योरम है, इनको स्किप मत करना, ये थ्योरम दोनों पूरी एमटी में काम में आती है। ठीक है, तो इनको आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है गाउस लॉ क्या होता है, जो अपने पास एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है, उसकी सहायता से गाउस लॉ को ड्राइव करते हैं यहाँ पे। एंड इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ, गाउस लॉ का अवकल समीकरण, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ, गाउस के नियम का अवकल समीकरण। 3 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र का कंप्लीट डेरिवेशन करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये जो सभी क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन पहले जो आपके प्रीवियस ईयर 5 सालों के पेपर है उनको देख कर ही यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएंगे। ओके, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की फाइंड आउट करनी, इसका एक डेरिवेशन है, वो आपको याद रखना। इसके अलावा अगर अपने पास एक स्पेयर है, तो स्पेयर जो है यूनिफॉर्म स्पेयर है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी आती है 3/5 kq², इसका डेरिवेशन याद रखना। और स्पेरिकल सेल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो ये आती है। ठीक है, इनके डेरिवेशन, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो 3 टाइप है तीनों को करना है। अगला क्वेश्चन अपने पास लास्ट क्वेश्चन है और वो है पाइसन एंड लाप्लास इक्वेशन, पाइसन और लाप्लास समीकरण। और इन इक्वेशन को क्या करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्तीय निर्देशांक तंत्र में, स्पेरिकल में मतलब गोलीय निर्देशांक तंत्र में, और बेलनाकार सिलिंड्रिकल निर्देशांक तंत्र, इनमें आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इतने क्वेश्चन करके आप इस यूनिट को कवर अप कर लोगे। ठीक है, बट इनमें से आपको स्किप नहीं करना है, और ये यूनिट फर्स्ट स्किप मत करना, क्योंकि इसके बिना आप आगे की चीज़ें नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो इतना तो आपको करना है। ओके, देखिए तो वापस एक बार देख लेते हैं। 2 चैप्टर यहाँ पर है, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, एक ये चैप्टर है। अगला चैप्टर आपके पास कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। ओके, पहला क्वेश्चन है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड क्या होता है, एंड स्केलर फील्ड जो अपने पास है उसका ग्रेडियंट क्या है, वेक्टर फील्ड का कर्ल और डाइवर्जेंस क्या होता है, गाउस लॉ क्या होता है, इसका डिफरेंशियल अपने पास फॉर्म, एंड जो अपना गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है, एंड स्टोक का आपका कर्ल थ्योरम है, दोनों थ्योरम आपको करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइपोल की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एंड पाइसन एंड लाप्लास इक्वेशन, इतना पार्ट आपको करना ही है। ओके, अब बात करेंगे अगली यूनिट की, यूनिट नंबर 2। सेकंड में आपका एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, पदार्थ में विद्युत क्षेत्र, पदार्थ में विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर। ठीक है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन जो हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी
या पोटेंशियल नॉट एनर्जी ड्यू टू आर्बिटरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो स्वैच्छिक आवेश का वितरण है उसकी वजह से पोटेंशियल क्या है, ठीक है। एंड इसी में ये टॉपिक जो है इसी के अंदर आपको समझ में आएगा मल्टीपोल एक्सपेंशन क्या होता है, इसी में समझ में आ जाएगा, इसी का पार्ट है मल्टीपोल एक्सपेंशन क्या होता है। एंड जो आपके पास मोमेंट होता है डाइपोल मोमेंट, क्वाड्रपोल मोमेंट, ये चीज़ें आपको इसी टॉपिक में समझ में आ जाएगी, इसी का पार्ट है, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये करना है। अगला आपके पास है, कुछ आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ और यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, जो आपके छोटे क्वेश्चन आते हैं। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ध्रुव व अध्रुव जो अपने पास अणु है, फ्री एंड बाउंड चार्ज, मुक्त और बद्ध आवेश, 2 नंबर में आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। एंड पोलराइजेशन क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, यह आ जाता है कि ध्रुवण किसे कहते हैं, व्हाट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, ध्रुवणता क्या होती है, ध्रुवणता। एंड अगला अपने पास है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सबस्टेबिलिटी क्या होती है, ये बेसिक चीजें हैं और ये 2 नंबर में आती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन सभी की डेफिनेशन और इनके फॉर्मूले याद रखना। अब इनको करने के 2 आपके बेनिफिट होंगे, एक तो 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो कर लोगे, दूसरा इनके फॉर्मूले अगर याद रखोगे तो आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो इनके फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, ये सभी याद रखने। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, किसकी वजह से फाइंड आउट करना है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर, एक समान ध्रुवित जो गोला है उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा। अब यहाँ पे सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, बाहर क्या होगा, इनसाइड क्या होगा, तीनों केस करने हैं। दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, जब डाइलेक्ट्रिक स्फीयर को इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब डाइलेक्ट्रिक स्पेस को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये दोनों हार्ड नहीं है, दोनों आराम से समझ लोगे। अगर ये आपके समझ में आएगा तो इसको इजीली आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है और वो है क्लासियस मेसोटी इक्वेशन क्या होती है। ये कंप्लीट एक डेरिवेशन है, कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं है, आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। तो ये आपका एक यूनिट सेकंड कंप्लीट होता है। वापस देख लेते हैं, ये चीज़ें आपको स्किप नहीं करनी है। ये मत सोचना कि 4 में से 3 क्वेश्चन कर लें, 4 में से 2 कर लें। जितना यहाँ पे बता रही हूँ सारे क्वेश्चन करने। आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपका पेपर उठा के देख सकते हो। ये क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखवा रहे काफ़ी बार रिपीटेड है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इम्पोर्टेंट ही है, इनका इम्पोर्टेंट मत निकालना, ये क्वेश्चन आपको करने ही है, ओके। एंड कोशिश करना 3 यूनिट कंप्लीट करने की, 3 यूनिट के कंप्लीट क्वेश्चन करने की कोशिश करना। इनमें कुछ नहीं करना आपको, आप अगर खुद देखोगे तो 1 यूनिट आप 2 दिन में कर सकते हो। आपको करना क्या, बस 1 दिन का 2-3 घंटा देना, ठीक है। सब में डेरिवेशन है, कोई हार्ड चीज़ें नहीं है, इजीली समझ सकते हो, ओके। तो ये चीज़ें आपको करनी है इस चैप्टर के अंदर। तो ये आपका सेकंड यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ से आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है।
और ये जो सारी चीज़ें आप करो, जो जितने भी क्वेश्चन आप याद रखो या करो, उन सभी क्वेश्चन का जो लास्ट का फॉर्मूला है वो सबका याद रखना, क्योंकि वहाँ से आपके न्यूमेरिकल आएंगे। पूरे के पूरे पेपर में आपको 4-5 या 4 तो न्यूमेरिकल मिलेंगे ही। तो न्यूमेरिकल भी आप कर सको तो फॉर्मूला याद रखना, और न्यूमेरिकल आपका फॉर्मूला बेस ही होगा। ठीक है, देखिए तो ये अपना 2 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की। इसमें 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर है, एक तो है मैग्नेटोस्टैटिक्स, और एक आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर, पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र। इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला अपना क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये तो याद रखना ही है, और इसकी प्रॉपर्टीज भी होती है मैग्नेटिक फील्ड की। और मैग्नेटिक फील्ड समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। ठीक है, ये इजी चीजें हैं, समझ में आ जाएगी अगर थोड़ा बहुत बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है तो। अगला क्वेश्चन, अगला है एम्पियर लॉ क्या होता है। एम्पियर का नियम इंपॉर्टेंट है बहुत, एंड इट्स डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल जो इक्वेशन है वो। अगला क्वेश्चन है बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, एंड इस लॉ के अंदर इसको जो अदर फॉर्म में लिखते हैं वो भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। तो यहाँ पे सरफेस के ऊपर एंड इनसाइड एंड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइज्ड जो स्पेयर हैं उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगला क्वेश्चन है जो आपके 2 नंबर में पूछ सकता है, डेफिनेशंस है बोर मैग्नेट्रॉन की, एंड जाइरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है, एंड लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इसका फॉर्मूला याद रखना लार्मर फ्रीक्वेंसी का। वेक्टर पोटेंशियल क्या होता है, सदिश विभव। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मतलब चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। ये 2 नंबर में आएगा यहाँ से क्वेश्चन, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ठीक है, अगला अपने पास है मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, इनको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अब बात करते हैं अपनी लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4। चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
चैप्टर बड़ा नहीं है, छोटा चैप्टर है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो बहुत बार 2 नंबर में आता है, डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा, ठीक है। और मैक्सवेल जो इक्वेशंस हैं, 4 मैक्सवेल समीकरण है, चारों का डिफरेंशियल फॉर्म एंड इंटीग्रेशन फॉर्म ये याद रखना है। 4 इक्वेशन है, चारों का अवकल रूप और समाकल रूप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है एंड इसकी प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन आता है काफ़ी बार, इसकी प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज जो है यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है, तो प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, ये काफ़ी बार रिपीटेड है। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, ये काफ़ी बार रिपीटेड है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। एंड रेडिएशन प्रेशर, विकिरण दाब। तो इतनी चीजें आपको करनी है, ओके। जितने क्वेश्चन ये करवाए हैं सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगर टाइम आपके पास थोड़ा कम पड़े तो 3 का कंप्लीट करना है। 3 कौन सी करना है, फर्स्ट तो करना ही करना है, सेकंड करना है यूनिट, एंड जो फोर्थ है ये ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, ये करनी है। टाइम हो तो चारों करना है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केवल इतना करके आप पेपर को आराम से पास कर सकते हो। अगर टाइम कम है तो भी आप पेपर को पास कर सकते हो, ठीक है। बस ये क्वेश्चन आपको स्किप बिल्कुल नहीं करने, सभी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हैं और इनकी सहायता से इतना करके आप पेपर को आराम से 80% तक अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इनमें से आपको एक भी क्वेश्चन स्किप बिल्कुल नहीं करना है। इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको आई स्टडी ऑनलाइन का जो अपना एप्लीकेशन है उस पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस अपन कर चुके हैं, तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट।